अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल ग्रीन बर्ड्स। आज का मेरा टॉपिक ये है कि हनी यानी शहद को हमें अपने बच्चों में कब इंट्रोड्यूस करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि हनी जो है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है और इसकी बहुत ज़्यादा अफादियत है। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी हनी की बहुत ज़्यादा अफादियत है और इसमें तमाम बीमारियों का इलाज कहते हैं कि मौजूद होता है। फ्रेंड्स, हम आए दिन सुनते हैं कि बेबी जब पैदा होता है तो उसको शहद चटा देना चाहिए और जब दांत उसके निकल रहे हो तो मसूड़ों में शहद लगा दें और उसको शहद खिलाएं। सेंटर ऑफ डिजीज़ कंट्रोल और अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स के मुताबिक आपको शहद 1 साल से कम उम्र के बच्चों में बिल्कुल नहीं देना चाहिए। और फ्रेंड्स, इसका एक रीज़न ये है कि शहद के अंदर एक हार्मफुल बैक्टीरिया क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिज्म के स्पोर्स पाए जाते हैं और ये 1 साल से कम उम्र के बच्चों में रेयर डिजीज इन्फेंट बोटुलिज्म कॉज कर सकते हैं। 1 साल से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं उनका जो स्टमक होता है वो फुली डेवलप नहीं हुआ होता। उस वक्त उनका स्टमक जो है वो बन रहा होता है, तो वो इस काबिल नहीं होता कि वो इन स्पोर्स को किल कर सके। ये स्पोर्स बज़ाहिर खुद डेंजरस नहीं होते, लेकिन जब ये स्पोर्स बेबी के स्टमक में जब ये जाते हैं तो ये स्पोर्स एक टॉक्सिन रिलीज़ कर देते हैं जिसे बोटुलिज्म टॉक्सिन कहते हैं, तो जिसकी वजह से ये बच्चे को डिजीज़ हो सकती है। और इस डिजीज़ में सबसे पहले तो बच्चे को कॉन्स्टिपेशन होती है, कब्ज़ होता है, वो अपना कंट्रोल खो देता है, उसकी फीडिंग जो है वो पूरी डिस्टर्ब हो जाती है, वो गैग नहीं कर पाता, उसके मसल्स वीक हो जाते हैं क्योंकि ये इतना ख़तरनाक होता है कि ये नर्वस सिस्टम को डैमेज कर सकता है, बच्चा पैरालाइज तक हो सकता है। तो इसीलिए क्योंकि ये रेयर डिजीज़ है, लेकिन एहतियातन कहा जो है वो CDC ये रिकमेंड करती है कि आपने हरगिज़ हनी को 1 साल से पहले बच्चों में नहीं देना है। अब आप ये कहेंगे कि 1 साल से बड़े उम्र के बच्चों में भी तो ये डिजीज़ हो सकती है। फ्रेंड्स, उसका आंसर ये है कि ये स्पोर्स जो है ना वो हनी में भी मौजूद हैं, ये सॉइल में, डस्ट में, हमारे कारपेट्स में भी इवन मौजूद होते हैं और जब ये एयर में आते हैं तो हम इनको इनहेल कर रहे होते हैं। लेकिन जो बड़े बच्चे हैं और या जो हम एडल्ट्स हैं उनके स्टमक इतना मैच्योर होता है कि ये स्पोर्स उसमें सर्वाइव ही नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जो हमारे स्टमक का एसिड होता है वो उसको किल कर देता है और एक्सक्रीट कर देता है। लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं उनका स्टमक अभी इतना डेवलप नहीं होता कि वो उसको किल कर सके। तो इसका एक वाहिद रीज़न यही है शहद को 1 साल से कम उम्र के बच्चों में ना देने का। अदरवाइज़ शहद बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि मैंने अपनी लास्ट वीडियोस में बताया था कि शहद के अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। ये एंटी बैक्टीरियल भी होता है, एंटी फंगल भी होता है, एंटी वायरल भी होता है, ये वूंड्स को भी हील कर सकता है। और इसके अंदर फ्लेवोनॉइड्स नाम के जो है वो एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो एंटी कैंसर, एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट भी प्रोड्यूस करते हैं। तो शहद आप अपने बच्चों की डाइट में शामिल कर सकते हैं, लेकिन 1 साल से बड़े उम्र के बच्चों में। चूँकि हनी बहुत ज़्यादा स्वीट इन नेचर होता है, इसमें 80% तो शुगर मौजूद होती है जो कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज की फॉर्म में होती है और अब बाकी का 20% इसमें वाटर मौजूद होता है। तो इसलिए आपको इसको मॉडरेट अमाउंट में देना चाहिए, क्योंकि ये बच्चों के अंदर जो है वो टूथ डिके भी कॉज कर सकता है, ये बच्चों में ओबेसिटी भी कॉज कर सकता है। इसीलिए आप जो है वो 1 साल से बड़े उम्र के बच्चों में इसको 1 टीस्पून तक दे सकते हैं और 2 साल से बड़े उम्र के बच्चों में आप इसको 2 टीस्पून भी दे सकते हैं। अब बात करते हैं इस पर कि हमें हनी जो है वो कौन सी फॉर्म में बच्चों को या बड़ों को देना चाहिए। तो हनी जो है वो दोस्तों 2 किस्म के मार्केट में मौजूद हैं। एक रॉ हनी कहलाता है और एक पास्चराइज्ड हनी कहलाता है। जो आप स्टोर्स में जाते हैं बॉटल्स में हनी रखा हुआ होता है वो प्रोसेस्ड हनी होता है, पास्चराइज्ड हनी होता है। और एक होता है रॉ हनी, डायरेक्ट जो है वो छत्ते से शहद को एक्सट्रैक्ट आउट हुआ किया और उसको एज इट इज़ बॉटल में पैक किया और आप उसको सेल कर रहे हैं, तो वो रॉ हनी होता है। लेकिन जो पास्चराइज्ड हनी होता है वो प्रोसेस्ड हनी होता है। उसमें क्या करते हैं कि उसमें उसको हाई हीट पर जो है वो उसको प्रोसेस करते हैं हनी को, और इतना प्रोसेस करते हैं कि ताकि उसका टेक्सचर, उसका कलर जो है वो उसका चेंज हो जाता है और जो है उसके आर्टिफिशियल स्वीटनर्स भी डालते हैं और फिर उसको पैक करते हैं। तो दोस्तों, जितनी मैंने आपको अफादियत बताई कि एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, ये सारी अफादियत जो हैं वो रॉ हनी की हैं। क्योंकि प्रोसेस्ड हनी, जो पास्चराइज्ड हनी होता है जिसमें आप उसको हाई हीट से प्रोसेस करते हैं, उससे उसकी सारी की सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, तो वो इतना इफेक्टिव नहीं है जितना रॉ हनी इफेक्टिव है। इसके अलावा रॉ हनी इम्यून बूस्टिंग के तौर पर भी एक्ट करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। ये प्रीबायोटिक के तौर पर भी एक्ट करता है। प्रीबायोटिक ये होते हैं कि ये हमारे इंटेस्टीन के अंदर जो हेल्दी बैक्टीरियाज मौजूद हैं ये उनको नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो इंटैक्ट रहता है। मैंने एकेजिया और सेडरबेरी हनी जो है वो ऑर्डर किया हुआ है, तो जब मैं रिसीव करूँगी तो इंशाल्लाह मैं आपको वो ज़रूर दिखाऊँगी और उसका रिव्यू भी आपको दूँगी। आई होप मैंने हनी से रिलेटेड सारी जो जहन में क्यूरीज आती हैं वो क्लियर कर दी होंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर आपको ये वीडियो वाकई अच्छी लगी है तो लाइक बटन पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा।